नहीं, हम पवन बाबू से बोलब, अभी समझाओ तनी, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें। ऐसे पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमार छोट भाई है, ओकरा से हम अभी बतियाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहो। हम कोशिश करत नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र में दहाड़ रहे थे, यानी कि रोड शो कर रहे थे, तो यहां बिहार से लेकर दिल्ली तक के कुर्सी हिल रही थी। कुर्सियों पर बैठे मठाधिराज कहीं ना कहीं बेचैन हो गए थे, क्योंकि कोई एक ऐसा निर्दलीय पावर स्टार काराकाट की जमीन पर आया है जो लगातार लाखों की संख्या में लोगों के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहा है। इससे बेचैन हो गया था एनडीए का तमाम वो कुनबा, इससे बेचैन हो गया था महागठबंधन का वो तमाम कुनबा कि काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह को आखिरकार रोके तो रोके कैसे। आपको जानकारी है कि पावर स्टार पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय ही काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो बीजेपी के नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी में नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इस पर एक्शन नहीं लिया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी इस पर अपनी बात स्पष्ट करेगी, क्योंकि काराकाट लोकसभा में एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं और महागठबंधन से राजा राम सिंह। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को यह पहला टिकट मिला है उनकी पार्टी के तौर पे, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के गठबंधन में कोई दरार ना आए, इसके लिए एनडीए का तमाम कुनबा बेचैन हो गया है। उसे लेकर के मिली जानकारी में यह है कि पावर स्टार पवन सिंह ने जब 23 और 24 को काराकाट लोकसभा के सभी 6 विधानसभाओं में रोड शो किया, उससे बेचैन बीजेपी यानी एनडीए का तमाम कुनबा डेहरी के एक निजी होटल में अपने जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहा है। वो मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आखिरकार ये पवन नाम की सुनामी को रोके तो रोके कैसे। आपको जानकारी है कि पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मां के आशीर्वाद से हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब बात समझिए, एनडीए का कुनबा जो बेचैन है, उसने अपना एक भरोसेमंद साथी को बिहार में भेज दिया है। वो साथी कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी के ही सिंगर एक्टर मनोज तिवारी हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। इससे पहले वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनोज तिवारी बिहार आते हैं और बिहार में आकर के ये संकेत देते हैं कि वो जल्द ही पावर स्टार पवन सिंह से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पवन सिंह राष्ट्रवादी हैं और मैं उनसे बात करके ये प्रयास करूंगा कि वो कहीं इधर उधर न जाएं और फिर वो हमारे साथ आ जाएं। ये भी जानकारी है आपको कि काराकाट में आखिरी चरण में चुनाव होने हैं, अभी पर्याप्त समय है। ऐसे में मनोज तिवारी ये दाव खेलने वाले हैं कि पवन सिंह किसी भी तरह से बैक आ जाए। और ये सिर्फ पवन सिंह के लिए मनोज तिवारी आपको पटना नहीं आए हुए हैं, उन्होंने आज मनीष कश्यप, जो कि पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ ही कैंपेन कर रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, यानी संजय जायसवाल के खिलाफ, उन्हें भी आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करा लिया है। अब खतरे की घंटी जो है वो पावर स्टार पर टनटना रही है कि कब मनोज तिवारी का फोन आएगा और फिर पावर स्टार पवन सिंह भी बैक हो जाएंगे। हालांकि पवन सिंह ने यह साफ कहा है कि वो बैक तो किसी भी हाल में होंगे नहीं। मनोज तिवारी ने उनको कॉल भी किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक जब से हमने आसनसोल का टिकट लौटाया है उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मनोज तिवारी भारतीय राजनीति में और भाजपा के सबसे जो है वो पसंदीदा और विश्वसनीय नेता हैं। वो जहां जाते हैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटते। बिहार आए और मनीष कश्यप को ले गए, तो पावर स्टार पवन सिंह को भी कन्वेंस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, और खास करके भाजपा के लिए जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। अब देखना यह होगा कि काराकाट में पवन सिंह अपनी जुबान पर टिकेंगे या मनीष कश्यप की तरह आम लोगों की भावनाओं को आहत करके फिर से एक बार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तब तक ये देखिए कि मनोज तिवारी जब पटना पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं। क्या कितनी चुनौती होगी? नहीं, हम पवन बाबू से बोलब, अभी समझाओ तनी, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें। ऐसे
राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट डेली जा ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैले, बाकी भविष्य में उनकर ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला बा। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से क्या अपील करेंगे? पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या पवन? ना ऐसा नहीं। लोगों से क्या अपील करेंगे? पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमार छोट भाई है। ओकरा से हम अभी बतियाई, ज्यादा कुछ नहीं कहो। हम कोशिश करत नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी।